हेलो दोस्तों, द कहानी डायरी में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है सबसे बड़ा कौन। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने कहानी की। एक बार नारद मुनि के मन में विचार आया कि यह पता लगाया जाए संसार में सबसे बड़ा और महान कौन है। नारद मुनि ने काफ़ी सोच विचार किया, लेकिन किसी भी निर्णय पर पहुंच नहीं सके। अंत में हार कर वह देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के पास पहुंचे। बृहस्पति जी को नमस्कार करने के बाद नारद मुनि ने उनके सामने अपनी शंका रखते हुए कहा, गुरुदेव, कृपा करके यह बताइए कि संसार में सबसे बड़ा और महान कौन है। बृहस्पति जी ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, मुनिवर, धरती पर ढेर सारे जीव बसते हैं। धरती सहज ही इन सब का भार उठाए चल रही है। इसका विस्तार भी बहुत बड़ा है। यह कहकर बृहस्पति जी रुक गए। नारद मुनि ने आदर से अपना सिर झुकाते हुए कहा, ठीक है गुरुदेव, धरती ही सबसे बड़ी और महान है। धरती को तो समुद्र ने चारों तरफ से अपने में समाया हुआ है। समुद्र का विस्तार भी असीमित है। उसमें भी असंख्य जीव निवास करते हैं। हर दृष्टि से समुद्र धरती से बड़ा है। बृहस्पति जी ने नारद जी की बात काटते हुए कहा। नारद मुनि ने फिर से अपना सर झुका दिया और बोले, सच है गुरुदेव, समुद्र ही सबसे बड़ा प्रतीत होता है। नारद जी की बात सुनकर बृहस्पति जी मुस्कुरा पड़े। फिर मुस्कुराते हुए बोले, परंतु मुनिवर, समुद्र का सारा पानी तो अगस्त्य ऋषि ने चुल्लू भर भर के पी लिया था, इसलिए अगस्त्य ऋषि समुद्र से बड़े हुए। बृहस्पति जी की इन बातों ने नारद मुनि को और भी उलझन में डाल दिया। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वास्तव में गुरुदेव कहना क्या चाहते हैं। गुरु जी की भेद भरी बात में वास्तविकता को समझने के लिए नारद मुनि ने फिर चुपचाप से अपना सिर झुका दिया। नारद मुनि को चुप देखकर बृहस्पति जी बोल पड़े, इतने बड़े आकाश के नीचे अगस्त्य मुनि एक जुगनू के समान है। वैसे भी तो इस पूरे ब्रह्मांड को आकाश ने अपनी चपेट में ले रखा है, इसलिए आकाश अगस्त्य ऋषि से भी बड़ा मालूम पड़ता है। बृहस्पति जी की इन बातों को सुनकर नारद जी को अपनी शंका का हल दिखाई देता हुआ प्रतीत हुआ। उनको लगा कि गुरुदेव यह कहना चाहते हैं कि भगवान ही संसार में सबसे बड़ा और महान है। नारद जी ने गुरुदेव को श्रद्धा से नमस्कार करते हुए कहा, आपकी कृपा से मेरी शंका का हल निकल आया। मुझे पता लग गया कि भगवान ही संसार में सबसे बड़ा और महान है। यह कहकर नारद मुनि जी जाने लगे। तभी बृहस्पति जी बोल पड़े, लेकिन मुनिवर, भगवान तो आप जैसे भक्तों के हृदय में निवास करते हैं, इसीलिए प्रभु प्रेमी भक्त भगवान से भी बड़े माने जाएंगे। गुरु जी की यह बात सुनकर नारद मुनि ठहर गए। बृहस्पति जी ने मुस्कुराते हुए कहा, इस संसार में प्रभु प्रेमी भक्त से बड़ा और महान कोई अन्य नहीं। भगवान की ओर से भी भक्त को ही सबसे बड़ा और सर्वोत्तम स्थान मिला हुआ है। जिसके अंदर प्रभु का, जिसके मन में प्रभु का निवास है, वही सबसे बड़ा और महान है। अपने अंतर मन में हर पल निर्गुण सरगुण ब्रह्म को बसाए रखने वाला भक्त विधि के विधान को भी बदल सकता है। ऐसे भक्त के आशीर्वाद से उसे भी प्राप्त किया जा सकता है जो भाग्य में ना हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अगर पसंद आती है तो इसे अपना प्यार लाइक और शेयर करके दें। साथ ही ऐसी ढेर सारी कहानियों को सुनने के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।